सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है क्वालिटी। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। गुण हर इंसान में कुछ न कुछ होते हैं। और देखे तो पूरी सृष्टि में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, भगवान ने सबके अंदर कुछ न कुछ कोई न कोई कला दी है। कोई ना कोई गुण सबके अंदर होते हैं। लेकिन जब भक्तों की बात आती है, भक्तों की क्वालिटी, भक्तों के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, तो जो भक्ति है ना, ये दिव्य गुण है। भक्तों के अंदर दिव्य गुण पाए जाते हैं। अब दिव्य गुण क्या है? ये प्यार, ये नम्रता, ये सहनशीलता, ये विशालता, दया, क्षमा, ये सारे दिव्य गुण होते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया कि सद्गुणों का हो विकास, यही हमारा है प्रयास। तो सदगुरु का काम ही यही है कि इस निरंकार के साथ जोड़कर ईश्वर का बोध करा के सबके अंदर गुण क्वालिटी भर देते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। और भक्ति एक दिव्य गुण है। भक्ति एक कला है। जब परमात्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं ना, तो सारे गुण अपने आप आते हैं। तो भक्त अपने गुणों के कारण, अपनी क्वालिटी के कारण पहचाने जाते हैं। सबसे प्यार, भक्त सबसे प्यार करते हैं। भक्त के लिए सारे अपने होते हैं, क्योंकि सब में ये निरंकार को देखते हैं कि सब में सदगुरु है, सब में परमपिता परमात्मा है, तो सबसे प्यार करते हैं। सबसे बड़ा भक्तों का गुण यही होता है, प्यार। दूसरा गुण सत्कार। ये सभी का सत्कार करेंगे। इतने विनम्र होते हैं भक्त, तो विनम्रता इनकी शोभा है। और हर इंसान की शोभा विनम्रता से बढ़ जाती है। जो इंसान जितना विनम्र होता है, उतना ही वो ऊंचा उठता है। झुकने वाले को झुक झुक के खुदा मिलता है। जितना हम झुकेंगे ना, उतना ही हमारे जीवन में ग्रोथ होता है। जो विनम्र होता है ना, वो आदमी बहुत ऊंचाई पर जाता है। अक्सर हम ऊपर की ओर जब जाते हैं, कोई पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं या कोई सीढ़ी में ऊपर चढ़ते हैं ना, तो झुकना पड़ता है। जब ऊंचाई की तरफ हम जाते हैं ना, तो हर व्यक्ति को झुकना पड़ता है। लेकिन जब ऊंचाई से हम नीचे आते हैं, तब एक अकड़ के हम नीचे उतरते हैं। जब आदमी नीचे आता है ना, तो एक अकड़ उसके बॉडी में होती है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो झुकते हैं। तो ये जो झुकना है, ये विनम्रता, ये मधुर स्वभाव, ये संतों के गुण होते हैं। संतों की खासियत है ये। संतों की क्वालिटी होती है। सबको माफ करेंगे। संत का दिल बहुत बड़ा होता है। संत भक्त सबको माफ करते हैं। ये कभी किसी की कमी नहीं देखते, किसी की गलती नहीं देखते ये। और अगर किसी के अंदर कुछ मिस्टेक है भी, गलती नजर भी आ गई, तो उस गलती पे डालते हैं पर्दा। संत सबके गुनाहों पे, गलतियों पे डालते हैं पर्दा। किसी कमी को, किसी गलती को संत भक्त उछालते नहीं है, उसे डालते हैं पर्दा, उसको करते इग्नोर। क्योंकि भक्त जानते हैं कि परफेक्ट तो परमात्मा है, और परमात्मा के सिवा जितने भी संसार में जो कुछ भी है, सब अधूरा है। पूर्ण तो केवल निरंकार है। और हर इंसान अधूरा है। कुछ न कुछ कमी सब में होती है। ये भक्तों को पता होता है, इसलिए भक्त किसी की कमी देखते ही नहीं है। गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। भक्तों के हृदय में दया भाव होता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया, इनका दिल मोम की तरह होता है, मक्खन की तरह होता है, पिघल जाते हैं। किसी की दुख तकलीफ इनसे देखी नहीं जाती। उसका दुख
दूर करते हैं। कोई रोता हुआ मिलेगा उसको हंसाएंगे, कोई गिरा हुआ उसको उठाएंगे, उसको हाथ पकड़ के आगे लेके जाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। ये होता है संतों का गुण। विशालता। संतों भक्तों का हृदय बहुत विशाल होता है। सबके लिए अपनापन होता है, सब सारे अपने होते हैं। इनके अंदर सहनशीलता। भक्तों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि सहनशीलता, ये सहनशील होते हैं। किसी ने अगर कोई कुछ बोल भी दिया ना, ये मुस्कुरा देते हैं, मुस्कुरा के सब कुछ सह लेते हैं। ये होती संतों की खासियत, संतों के गुण। संतों में, भक्तों में सहनशीलता कूट कूट कर भरी होती है। और जो सहनशील होते हैं बहुत ताकतवर होते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, सहनशीलता शक्ति का सूचक है। सहनशीलता कमजोरी नहीं है, बल्कि बल का प्रतीक है। तो भक्तों के अंदर सहनशीलता पाई जाती है। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, दया, क्षमा, ये सारे दिव्य गुण होते हैं। तो भक्त अपने कर्मों से जाने पहचाने जाते हैं। भक्तों के कर्म बोलते हैं। भक्त अपने मुख से अपनी तारीफ नहीं करते। भक्तों की तारीफ दुनिया करती है, क्योंकि उनके कर्म बोलते हैं। कर्म उनके महान होते हैं, और कर्म से ही कीमत है, और कर्म ही पूजा है। जो जितना झुकता है उतना ही आगे बढ़ता है। ये विनम्रता ही भक्तों को ऊंचा उठाती है। कहे अवतार, नम्रता से ही बंदा रब को पाता है। तो एक खासियत है विनम्रता। विनम्रता मनुष्य का महान गुण है। और भक्त जहां भी जाते हैं ना, शोभा पाते हैं। भक्त यहाँ वहाँ की बातों पर ध्यान नहीं देते। फूल करे ना परवाह, जैसे साथ खड़े हुए खारों की, ऐसे ही परवाह न करते भक्त भी दुनियादारों की। बोल न इनके खाली होते, दुनिया जैसे बिना अमल। दुनिया अंदर ऐसे रहते, जीव जल में निर्लेप कमल। जीव चंदन ने खुशबू छोड़े, बीच में रहकर बांसों के। रहता है हरिनाम साथी आते जाते सांसों में। जीव जल में मुर्गा भी रहती, लेप लगे ना पानी का। कहे अवतार न लेप, भक्त को माया बरम बुलाने का। जो भक्त होते हैं ना, बरम भूलेखे में नहीं आते, दुनियादारी की परवाह नहीं करते, अपनी भक्ति में मगन रहते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, अपने अंदर क्वालिटी लेकर आते हैं। नेक डगर पे चलते हैं। नेकी ही रास्ता है भक्तों का। नेकियों से इस दुनिया में जो बंदा भरपूर है, मालिक की दरगाह में होता वो बंदा मंजूर है। काम किसी के आ ना सका जो, वो बंदा किस काम का। बंदे वाली बात नहीं है, बंदा है बस नाम का। उसको बंदा क्यों कहे, खुद गर्जी में है जीता जो। अपनाए ना प्यार का अमृत, विष नफरत का पीता जो। ताकत भी है, दौलत भी है, रुतबा है और शोहरत है। मानवता बंदे में नहीं तो इन सब की क्या कीमत है। जो बंदा निष्काम भाव से काम किसी के आता है, कहे हरदेव, इस जहां में वो बंदा यश पाता है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझाते हैं संपूर्ण हृदयवाणी सत्संग 262 में, कि निष्काम भाव से जो दुनिया में रहता है, जो बंदा निष्काम भाव से काम किसी के आता है, कहे हरदेव, इस जहां में वो बंदा यश पाता है। तो भक्तों का जीवन होता है निष्काम, निश्चित भाव से सेवा करते रहते हैं, निरंकार में रहते हैं, परमात्मा के साथ हमेशा जुड़कर रहते हैं। तू के सागर में जो भी गोते नित्य लगाता है, वह जन मन से शीतल होता आनंद से भर जाता है। जिस रंग राखे प्रभु भगत को, उसमें रंगता जाता है।
सबर शुक्र संतोष गहने पहन के शोभा पाता है। ध्यान इसी का भक्त है करता, भक्त का रखता ध्यान है ये। बाल न बांका होने देता, पथ रखता भगवान है ये। ओट प्रभु की भक्त है लेता, हर रंग में हर हाल में। कई हृदय वो भगत ना फंसता कभी जगत जंजाल में। हमेशा हर पल केवल निरंकार का ही आसरा लेता है, गुरु का सहारा। और मगन रहता है, डूबा रहता है, खोया रहता है निरंकार में। हर पल तू ही निरंकार। निरंकार के सिवा भक्तों के जीवन में कुछ होता ही नहीं है। इसीलिए बाबा जी हमें समझा रहे हैं। संत हृदय वाणी सत्संग 86 में बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि आनंद मगन हो नित सुख पाओ, तू ही निरंकार करो। गीत इसी के पल छिन गाओ, तू ही निरंकार करो। गुरु ज्ञान से इसे है पाया, तू ही निरंकार करो। कण कण में है यही समाया, तू ही निरंकार करो। ध्यान निरंतर यही लगाओ, तू ही निरंकार करो। मन बुद्धि को यही टिकाओ, तू ही निरंकार करो। इसे ही ध्याओ, इसे चितारो, तू ही निरंकार करो। एक पल भी ना इसे विसारो, तू ही निरंकार करो। सोवत जागत पीवत खावत, तू ही निरंकार करो। उठत बैठत आवत जावत, तू ही निरंकार करो। कई हरदेव इसी में खोकर, तू ही निरंकार करो। सात इसी के एक में खोकर, तू ही निरंकार करो। ये भक्तों का जीवन ही निरंकार होता है। निरंकार के सिवा भक्तों की लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। और यही तो सबसे बड़ी खासियत है भक्तों की, विशेषता है, गुणवत्ता है, क्वालिटी है कि निरंकार में रहते हैं। ये निरंकार में हो जाते हैं, जीते जी निरंकार हो जाते हैं ये। तो जो जीते जी निरंकार है वो तो मुक्त है, तो भक्त जीते जी मुक्त रहते हैं। भक्तों को कहते हैं मुक्त आत्मा, महान आत्मा, संत महात्मा वली पीर पैगंबर। तो ये क्वालिटी इनमें कूट कूट के भरी होती है। भक्तों के अंदर दिव्य गुण होते हैं। भक्त अपने कर्मों से सबका दिल जीत लेते हैं। भक्तों का दिल बहुत बड़ा होता है क्योंकि इनके हृदय में होती है विशालता। सभी को अपना मानते हैं, सभी को अपना जानते हैं। और आज हमारे सदगुरु हम सब के अंदर क्वालिटी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के अंदर क्वालिटी। सदगुरु क्या चाहिए? क्वालिटी। सदगुरु ये नहीं चाहते कि क्वांटिटी हो जाए, सदगुरु चाहते हैं क्वालिटी हो जाए। सदगुरु को चाहिए क्वालिटी, गुणवत्ता, हमारे भक्ति वाले गुण आ जाए। हम सत्संग सेवा सिमरन कर रहे हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं, ज्ञान हमने ले लिया है, लेकिन हमारे अंदर भक्तों वाले गुण कितने आए? तो मायने यही बात रखती है, विशेषता यही है कि हमारे अंदर कितनी क्वालिटी आई। क्या हम सही मायने भक्त बन पाए हैं? ये भक्त के तो कर्म बोलते हैं, भक्त का जीवन बोलता है। भक्त जहाँ भी जाते हैं ना, अपने कर्मों से ही जाने पहचाने जाते हैं। और भक्त जो बोलते हैं वही करते हैं। जैसा बोलता है अगर वैसा करता है तो उसकी कीमत है, उसकी महानता है। तो भक्ति जीवन जीने का नाम है, दिव्य गुणों के साथ में। दिव्य गुण, महान गुण, ये तो निशानी है। और जिनका कर्म बोलता है, जिनका जीवन महान होता है, वही होते हैं महान भक्त। तो भक्त एक क्वालिटी है, भक्त एक क्वालिटी का नाम है, एक महान गुण का नाम है, दिव्य गुण का नाम भक्त है। भगवान को जानने के बाद, ब्रह्म इस निरंकार का बोध होने के बाद भक्त जीवन जीते हैं, जीवन जी कर दिखाते हैं। उनके महान कर्म होते हैं, और जो ऐसा महान कर्म करके चले जाते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, तो ये दुनिया, ये संसार उनको हमेशा याद रखता है। आज हम महान संतों भक्तों को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनके कर्म महान थे। तो हम भी अपने अंदर क्वालिटी लेकर आए और सदगुरु के मुताबिक हमारे कर्म हो, जैसा सदगुरु बोलते हैं वैसा हम करें, अपनी क्वालिटी को विकसित करें। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्यंकार जी।